मोरक्को में आए भीषण भूकंप के कारण मोरक्को सरकार ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। भूकंप का केंद्र मराकेश शहर से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अल हौज प्रांत के इघिल शहर के पास 18.5 किलोमीटर की गहराई पर अवस्थित था। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई है। भूकंप से संबंधित हमें 2 बिंदुओं को याद रखना है। इसमें पहला बिंदु है एपिसेंटर, जिसे अधिकेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा बिंदु है हाइपोसेंटर, इसे फोकस के नाम से भी जाना जाता है। फोकस पृथ्वी के सतह के अंदर वह केंद्र बिंदु होता है जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। अगर मोरक्को में आए इस भीषण भूकंप की बात करें तो इसका फोकस अर्थात हाइपोसेंटर पृथ्वी के सतह के नीचे 18.5 किलोमीटर की गहराई पर अवस्थित था। वहीं एपिसेंटर की अगर बात करें तो एपिसेंटर मराकेश शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर इघिल शहर के पास में अवस्थित था। सबसे अधिक तबाही इसी एपिसेंटर वाले स्थान पर होती है। एपिसेंटर वह स्थान होता है जहां पर भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं। बात कर लेते हैं मोरक्को की, तो मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। मोरक्को की राजधानी राबट है तथा इसकी स्थलीय सीमाएं पूर्व में अल्जीरिया के साथ और दक्षिण में वेस्टर्न सहारा के साथ लगती हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वेस्टर्न सहारा कोई देश नहीं है, बल्कि यह एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर मोरक्को और सहरावी रिपब्लिक दोनों ही अपना अधिकार जताते हैं। वेस्टर्न सहारा के लगभग 80% क्षेत्र पर मोरक्को का अधिकार है, जबकि 20% क्षेत्र पर सहरावी रिपब्लिक देश अवस्थित है। यहां आप इस एनलार्ज मैप में देख सकते हैं, ये जो आप ब्लू कलर का पोर्शन देख रहे हैं वेस्टर्न सहारा के अंतर्गत, इस क्षेत्र को कहा जाता है सहरावी रिपब्लिक। सहरावी रिपब्लिक को देश के रूप में दुनिया के 46 देश मान्यता देते हैं, जबकि अन्य देश इसे देश के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। यहां पर आप जितने भी ये ग्रीन कलर के देश देख रहे हैं, जिनमें मोरितानिया, माली, अल्जीरिया, इसके साथ साथ मैक्सिको और भी ये सारे देश, साउथ अफ्रीका अवस्थित हैं, ये सब लोग देश सहरावी रिपब्लिक को एक देश के रूप में मान्यता देते हैं और वेस्टर्न सहारा के पूरे क्षेत्र पर सहरावी रिपब्लिक का अधिकार मानते हैं। वहीं दुनिया के अन्य देश 46 देशों के अतिरिक्त वेस्टर्न सहारा को एक विवादित क्षेत्र के रूप में मानते हैं और इन्होंने अभी तक इस पर अपनी पूर्ण सहमति नहीं जताई है। मोरक्को देश की फिजिकल ज्योग्राफी की अगर बात करें तो यहाँ पर एटलस पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। इसी पर्वत श्रृंखला में मराकेश शहर अवस्थित है। मराकेश शहर यहाँ का एक ऐतिहासिक शहर है और इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्रदान किया गया है। यहाँ की राजधानी राबट अटलांटिक ओशन के तट पर अवस्थित है तथा यहाँ का सबसे बड़ा शहर कासाब्लंका है। मोरक्को पश्चिम में अटलांटिक ओशन और उत्तर में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मोरक्को को और स्पेन को एक दूसरे से अलग करता है। अफ्रीकी संघ अर्थात अफ्रीकन यूनियन 9 सितंबर 2023 को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G20 का अस्थायी सदस्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को G20 के नए सदस्य के तौर पर शामिल किए जाने की घोषणा की। आप यहां अफ्रीका का मैप देख सकते हैं। इस अफ्रीका के मैप में ये जो लाइटर ग्रीन कलर के देश हैं, इन्हें छोड़ के और सारे देश अफ्रीकन यूनियन के सदस्य हैं। इनके सदस्यों की संख्या 55 है तथा अगर अफ्रीकन यूनियन कमीशन के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये अदिस अबाबा में अवस्थित है और अगर यहाँ के पार्लियामेंट की बात करें तो ये जोहान्सबर्ग में अवस्थित है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अदिस अबाबा और जोहान्सबर्ग ये दोनों शहर किस देश में अवस्थित हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।